अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीब लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर वाफ़ियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पर्म काउंट की, यानी कि टेस्टिंग के हवाले से कि घर में आप अपना स्पर्म यानी कि मादा तौलीद या जिसको मनी कहते हैं, तो आप उसको घर में किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि मतलब उसके स्पर्म काउंट आपको पता लग जाए। आप इजीली इसको घर में बहुत आसानी से टेस्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ आपको 5 मिनट के अंदर आपको इस टेस्ट का रिज़ल्ट मिल जाएगा बिना किसी खर्चे के और बहुत आसानी से। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पर्म काउंट यानी मनी यानी सीमेन को आप घर में कैसे टेस्ट करेंगे? बहुत आसानी के साथ, बहुत ही सिंपल तरीका है मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत आसानी से आप इसको टेस्ट करेंगे, 5 मिनट के अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आपके जो मतलब कि सीमेन यानी मादा तौलीद या मनी के अंदर स्पर्म काउंट का लेवल मतलब डाउन है या नॉर्मल है या बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसको आप आसानी से चेक करेंगे। तो और मैं उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें भी बताऊँगा। अगर आपके स्पर्म काउंट में कोई कमी पेशी होती है, स्पर्म काउंट आपके कम होते हैं, लो होते हैं, तो मैं आपको कुछ मेडिसिन भी बताऊंगा और कुछ डाइट के हवाले से भी बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके अपने स्पर्म काउंट को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर सकते हैं और नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। तो अगर स्पर्म काउंट, ये याद रखें, अगर स्पर्म काउंट आपके कम होते हैं तो मेल फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब जिससे साफ लफ्ज़ में बात करेंगे जिसे मर्दाना बाजपन का कहते हैं, मतलब कि जिससे प्रेगनेंसी फिर पॉसिबल नहीं होती। तो ये एक बीमारी होती है, जैसे वीकनेस के लिए कमज़ोरी होती है। तो चलिए बात करते हैं कि हम इसको किस तरह से टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने एक गिलास लेना है, आपने एक गिलास ले लेना है पानी से भरा हुआ। आपने एक ऐसा शीशे का गिलास ले लेना है और आपका जो डिस्चार्ज होगा, सीमेन का डिस्चार्ज यानी कि और मनी का जो डिस्चार्ज होगा, आपने इस पानी के गिलास के अंदर उसको डाल लेना है। तो इस गिलास के अंदर जब आप डालेंगे तो आपने उसके बाद आपने 5 मिनट तक वेट करना है। डालने के बाद आपने 5 मिनट वेट करना है। फिर उसको देखना है कि वो डिस्चार्ज आपका ऊपर तैर रहा है या फिर सेंटर में है या फिर नीचे की जानिब बैठ गया। याद रखिए, अगर ऊपर की जानिब है आपका जो सीमेन का डिस्चार्ज होगा यानी मनी अब तो मादा तौलीद, अगर वो ऊपर है तो आपके स्पर्म काउंट जो है बिल्कुल यानी कि 0 से 10% है। अगर वो सेंटर में है तो आपके स्पर्म काउंट कम है, मतलब लेकिन कम है। लेकिन अगर आपका जो डिस्चार्ज है वो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है तो आपका जो स्पर्म काउंट है बिल्कुल 100% परफेक्ट है और आपको किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए। तो ये याद रखिए कि आपने जो ऊपर का लेवल है वो बिल्कुल लो लेवल है, सेंटर वाला लेवल है तो ये कम लेवल है, मतलब है लेकिन फिर भी कम है। और जो नीचे वाला ये एकदम 100% परफेक्ट है। अगर सीमेन डिस्चार्ज नीचे आ गया तो आप 100% जो है वो परफेक्ट लेवल है। तो याद रखिए, अगर जिसका बीच में है या ऊपर है तो मैं उसके लिए आपको कुछ डाइट बताता हूँ कि आपने डाइट में क्या क्या इस्तेमाल करना है, जिससे अखरोट या दूध से बनी हुई चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट या फिर केला वगैरह बनाना, सब्जियों में पालक मेथी वगैरह का इस्तेमाल करना है या फ़िश ऑयल इस्तेमाल करना है या ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करना है या फिर होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन आती है एसिड फोर्स को आपने इस्तेमाल करना है। 15-15 कतरे इस्तेमाल करना है सुबह और शाम में, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। आधे कप पानी में आपने एसिड फोर्स क्यूब मदर टिंचर लेना है और उसको 3 टाइम इस्तेमाल करें आधे कप पानी के साथ 15 ड्रॉप। तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपका स्पर्म काउंट जो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और आपको जो है इस मर्ज से निजात मिल जाएगी या इस वीकनेस की जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी और आपके स्पर्म काउंट जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।